हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। द वर्ल्ड, द लवर्स, द magician, Ten of Cups and the Tower. ओके, सो हमारे पास है द मजिशियन है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फील कर रहा है कि वो वापस नहीं आ पा रहे ग्राउंड पे। लाइक किसी सपने में गुम है और वो सपना इतना स्वीट है कि अब उस सपने से वो बाहर नहीं आना चाहते। द लवर्स है, द वर्ल्ड है और द मजिशियन है, फिर 10 of Cups भी है। सो डेफिनेटली ये उन लवर्स में से है जो बहुत रोमांटिक है, बहुत कुछ कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में। और ऐसा लगता है जैसे ये बहुत इमोशनल है और जब भी बात आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की तो ये बहुत जेन्युइन तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन जो भी कह रहा है कर रहा है उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो डिसकनेक्टेड है ग्राउंड से और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहा है, इसीलिए शायद इस बारे में उन्होंने आपसे भी कोई बात नहीं की। बट ये 10 of Cups का जो ड्रीम है वो इन्होंने आपको प्रॉमिस किया हो सकता है और वो चाहते भी हैं कि वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर बिताएं। इट्स लाइक द लवर्स वाला कार्ड है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन हर तरीके से आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहा है, हर तरीके से वो आपसे अट्रैक्टेड हैं। बात करें इमोशनल लेवल की या फिज़िकल अट्रैक्शन की, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं आपके साथ। वो हमेशा इमेजिनेशन में रहते हैं और आपसे वो दूर नहीं रह सकते। इस वजह से उन्होंने आपको ये 10 of Cups प्रॉमिस किए हो सकते हैं। एंड उन्हें पता है कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, नॉट लाइक कि आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप को एंटरटेन करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप चाहिए और आप चाहते हैं कि वो शादी में बदले। इट्स लाइक वो कमिटमेंट शादी में बदले। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये कमिटमेंट चाहने के बावजूद भी, आपको देने के बावजूद भी, ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि ग्राउंड से वो बहुत दूर है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। सो मे बी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस वैसे नहीं हैं जैसे कि आप चाहते थे। द टावर मूवमेंट किसी तरीके के सडन चेंज को दर्शाता है जो अचानक से आया और जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। ऐसे जैसे कि ये पर्सन बदल ही गया हो, उन्होंने आपसे कई सारे झूठ बोले हों। हाँ, उन्होंने आपसे झूठ बोले क्योंकि द लवर्स का ये जो रोमांस है वो मिस नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो ना वो रिप्लेस कर सकते हैं, जो ना वो लेट गो कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने आपसे ये झूठ बोले। मजिशियन ने एक इल्यूजन क्रिएट किया, उस इल्यूजन में वो खुद भी खुश थे और उन्हें लग रहा था कि आप भी इन प्रोमिसेस से खुश रहेंगे। बट अब जब द टावर का कार्ड है, सो ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्राउंड रियलिटी ट्रुथ से बहुत अलग है। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई हो क्योंकि इस पर्सन ने पहले आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं और अब वो आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस जिनका कोई सेंस ही नहीं निकलता। एंड आप क्लियरली देख पा रहे हैं जैसे कि वो किसी चीज़ को या तो जानबूझ के डिले करने की कोशिश कर रहे हैं या छुपा रहे हैं, या मे बी इस पर्सन ने आपसे क्लियरली कह दिया है कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते इस ऑब्स्टेकल की वजह से, उस ऑब्स्टेकल की वजह से उन्हें रुकना पड़ेगा, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर सकते। सो ये एक ऐसा पर्सन है जो ग्राउंड रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। ओके, एंड ट्रुथ ये है कि ये हमेशा से जानते थे कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें जो एफर्ट करना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बट इन दी एंड जो रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है 10 of Cups वो भी उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। बट जहाँ तक बात है एफर्ट करने की, उसके लिए जो स्ट्रेंथ लगेगी, जो डेडिकेशन लगेगा,
वो इस पर्सन के अंदर नहीं है, और इसी वजह से वो आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि उनके लाइफ के हालात ऐसे हैं कि वो कुछ चेंज नहीं कर सकते, या आपने ही ऐसा कुछ कह दिया है या कर दिया है जिसके बाद ये रिलेशनशिप अब नॉर्मल नहीं रह गया, वैसे आगे नहीं बढ़ सकता जैसे पहले बढ़ रहा था। सो इस तरह की मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 8 of Wands, 5 of Pentacles, 9 of Swords and Page of Cups. Okay. So, Page of Wands का कार्ड है। इन्हें पता है कि आप हमेशा ही लॉयल रहे हैं, आपने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया उन्हें कभी भी, जो आप कर सकते थे आपने किया, एंड स्टिल उन्होंने आपका दिल तोड़ा। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ, तो इसके दो मतलब निकलते हैं और इसे आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मे बी किसी नए पर्सन को ये इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप आसान हो जाएगा, या उन्हें लगता है कि ये थर्ड पर्सन उन्हें डाउट नहीं करेगा और समहाउ ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करेगा, और जब तक ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकता है वो इसे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स की चॉइस हो। ओके, उन्हें लगता है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी को चुनेंगे तो वो अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स का वैलिडेशन और सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही में वो धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे और सब कुछ एक प्लान वे में होगा। बट द थिंग इसकी पेज ऑफ कप्स के साथ ये अभी भी सोच आपके बारे में ही रहे हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, ये पर्सन आपको भूल नहीं सकता। और यही वजह है कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड यहाँ पे है। जैसे ही आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप को आपको गुड बाय कहना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए इस कनेक्शन को, क्योंकि ये पर्सन आपके काबिल नहीं, ना वो आपके लव को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, ना ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपके साथ खड़े रहें, तभी ये पर्सन फिर आपको अप्रोच करेगा। ओके, आपको रोकने की कोशिश करेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है किसी तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में, मे बी ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए दूसरों के वैलिडेशन को मानना उनके लिए ज़रूरी है। ओके, मे बी फैमिली पर डिपेंडेंट हो सकते हैं पैसों के लिए, या सिंपली उन्हें नहीं लगता कि वो आपके साथ फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, एक कमिटमेंट दे सकते हैं या शादी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई है। ओके, नाउ 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स है तो अकेलापन है, पछतावा है, पता है अच्छी तरीके से कि उनकी गलतियाँ क्या है, बट फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ एक्सेप्ट करते हैं तो और ज़्यादा हर्ट महसूस करते हैं, सैड महसूस करते हैं, बिकॉज़ उनके झूठ की वजह से, उनकी गलतियों के वजह से सिर्फ वही नहीं हर्ट हुए, आप भी हर्ट हुए हैं। इट्स लाइक अगर गलती उनकी खुद की है और वो खुद सफ़र कर रहे हैं तो वो जस्टिस है, वो जस्टिफाइड है, मगर जब गलती आपकी ना हो और आप सफ़र कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। उन्हें पता है कि उनसे जो मिस्टेक हुई है उसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Horus, Cosmic Gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक है और पावरफुल हैं। आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ओके, जो कि जल्दी ही शो अप होंगे और लाइफ एक इंटरेस्टिंग टर्न लेगी। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इम्पॉसिबल है तो हो सकता है वो भी पॉसिबल हो जाए इस वीक में। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।